सूरजपुर गांव में डाकुओं का बहुत बुरा दहशत था। रात के समय डाकू सूरजपुर गांव में आकर लोगों से लूटपाट करते और वहां से चले जाते। ऐसे ही एक रात एक दीना नाम का व्यापारी शहर से बहुत सारा धन लेकर सूरजपुर गांव की ओर से अपने गांव की ओर जा रहा था, मगर रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, जिस वजह से व्यापारी रात गुजारने के लिए कोई दूसरा जुगाड़ देखने लगता है। हे भगवान, रात तो काफी हो चुकी है, रास्ता पूरा सुनसान है। अब मैं क्या करूं? घर तो काफी दूर है। समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूंगा मैं। मेरे पास तो बहुत सारा धन भी है। अगर किसी डाकू ने देख लिया और मुझसे छीन लिया तब मैं क्या करूंगा? ये धन मेरे मेहनत की है, मैं इसको जाने नहीं दे सकता। व्यापारी को उसी गांव में से एक घर से रोशनी दिखाई देती है। व्यापारी उस घर की ओर आगे बढ़ने लगता है और फिर उसी घर का दरवाजा खटखटाता है। तभी एक मोहन नाम का गरीब आदमी दरवाजा खोलता है। क्या हुआ भाई, कौन हो तुम और इतनी रात को मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? अब माफ करना भाई, वो बहुत रात हो चुकी है। आपको परेशान करना ठीक नहीं लगा मुझे, लेकिन मजबूरी थी इसलिए मैंने आपको परेशान किया। वो मैं एक व्यापारी हूँ और किसी जरूरी काम से शहर गया था और मेरे पास बहुत सारा धन भी है। तो मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं सुनसान रात में अकेला घर जाऊंगा तो कोई चोर डाकू मुझे लूट ना ले। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। वैसे भी सूरजपुर गांव तो डाकुओं की दहशत से मशहूर है। रात के 9 बज चुके हैं, 11 बजते ही डाकू गांव लूटने के लिए आ जाते हैं। इसलिए भाई साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। एक रात के लिए आप मुझे अपने घर में रुकने दे सकते हो? सुबह होते ही मैं अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। बस एक रात की बात है। कहीं तुम डाकुओं के आदमी तो नहीं हो ना? अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर मैं डाकुओं का आदमी होता तो आपका घर कब का लूट चुका होता। वैसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ, बस एक साधारण सा व्यापारी हूँ और हम व्यापारी चोर डाकुओं से कोसों दूर रहते हैं। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तुम आराम से मेरे घर में रात गुजार सकते हो। हाँ, भले ही मेरा घर छोटा है पर यहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। नहीं नहीं भाई साहब, आपने कह दिया, बस बहुत बड़ी बात हो गई। मुझे बस ना कोई कोना दे दीजिए जहाँ मैं सो जाऊं और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। इतना सारा धन लेकर इतनी रात को अकेले जाना ठीक नहीं है ना। मोहन बहुत ही दयावान था, इसलिए व्यापारी को रात गुजारने के लिए वो हाँ कर देता है। व्यापारी एक खटिया पर आराम से लेटा हुआ था। तभी मोहन व्यापारी के लिए घर में जो कुछ भी बना था वही उसे खाने के लिए दे देता है। व्यापारी भी खुशी खुशी पेट भर के खाना खा लेता है। मैं आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने एक अजनबी की मदद करी, उसकी खातिरदारी करी। और आपको पता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद के घर में आ गया हूँ। मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी आपने। अरे भाई, तुम मेरे लिए मेरे मेहमान की तरह हो और मेहमान हमेशा भगवान होता है। मुझे जितना बन पाएगा मैं उतना करूँगा तुम्हारे लिए। ऐसे ही थोड़ी देर बाद मोहन अपने घर का सारा पैसा एक पोटली में रखकर बांध देता है और पूरे घर में यहाँ वहाँ घूमने लगता है। तभी व्यापारी कहता है, क्या बात है भाई, तुम थोड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। सब कुछ ठीक तो है ना? यहाँ वहाँ घूम क्यों रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? अरे भाई, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम तो इस गांव में नए हो, हमें तो अब आदत हो चुकी है इन सब चीज़ों की। और 11 बजने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। अब कहीं वह डाकू इस गांव में आ सकते हैं। मुझे कैसे भी करके अपनी सारी जमा पूंजी उन डाकुओं से बचानी होगी, क्योंकि 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है और यह सारे पैसे मैंने अपनी बिटिया की शादी के लिए बचाए हैं। अगर ये सब कुछ वह डाकू लूट कर ले गए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मैं आखिर कहाँ से अपनी बेटी की शादी करूंगा? कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपनी जमा पूंजी को ना अपने घर में कहीं दफना दो, ताकि डाकू तुम्हारे घर में भी आए ना और तलाशी भी ले तो उन्हें कुछ भी ना मिले, क्योंकि जमीन तो खोद के देखेंगे नहीं। इससे ना तुम्हारी जमा पूंजी बच जाएगी। एक काम करो, किसी कोने में ना पोटली को दफना दो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वह डाकू किसी भी वक्त आते होंगे और वैसे भी वह लोग घर की तलाशी लेते हैं, जमीन खोद कर थोड़ी ना देखते हैं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब ज्यादा सोचो मत, जल्दी करो। मोहन व्यापारी की बात मानकर अपनी पैसों की पोटली जमीन में गाड़ देता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद गांव में डाकू भी आ जाते हैं। वो डाकू मिलकर गांव के हर घर में घुसकर लूटपाट करने लगते हैं। मोहन खिड़की से ये सारा नजारा देख रहा होता है। अरे भाई, तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम ऐसे घबराओगे ना तो वो डाकू तुम्हारे घर का सारा सामान ले जाएंगे।
तुम बस आराम से रहो, कुछ नहीं होगा ऐसा। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, मेरी जान चली जाए, पर वह पैसे कहीं नहीं जाने चाहिए। अरे ऐसा मत बोलो भाई, मैं खुद एक व्यापारी हूँ। अपने धन की रक्षा कैसे करते हैं ना, मुझे अच्छे से पता है। तुम उसकी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही थोड़ी देर में वह डाकू मोहन के घर में आ जाते हैं। डाकुओं को देखकर मोहन घबरा जाता है। तभी डाकू मोहन से कहता है, डाकू डाकू है हम, और हमारा काम है सबको लूटना। अब तू बता, तेरे घर का माल कहाँ रखा हुआ है? अगर तूने कुछ नहीं बताया तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि हर कोई तुझे देखकर कांप जाएगा कि कभी भी डाकुओं से टक्कर नहीं लेते। झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे डाकू है। चल, अब अच्छे इंसानों की तरह बता, कहाँ है माल? देखो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। चाहोगे तो तुम इस घर की तलाशी भी ले सकते हो। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। देख, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अभी और भी घर में जाना है, और भी घरों को लूटना है। अगर तू इसी तरह से हरकत करेगा तो हमें देर हो जाएगी, और हमें देर हो जाए ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। चल बता, पैसा कहाँ रखा है? वो हरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे मैं तो एक गरीब सा इंसान हूँ, मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे? जैसे तैसे पेट भरने के लिए गुजारा हो जाता है। अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। डाकू जबरदस्ती मोहन को डराने धमकाने लगते हैं। तभी व्यापारी डाकू से कहता है, अरे सुनो, इस आदमी ने अपना सारा पैसा एक पोटली में डाला और जमीन में दफना दिया है। तू सच कह रहा है ना? कहीं बाद में पता चला कि तू झूठ कह रहा है तो तेरी खैर नहीं। अरे तुम एक बार जमीन खोद कर तो देखो, तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे। और हाँ, उस पोटली में ना 1000 रुपए हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसको पैसे छुपाते हुए। अरे भाई, तुम तो मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हो। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया तुमने। टीना की बात मानकर डाकू मोहन के घर में जमीन खोदना शुरू कर देते हैं और आखिरकार डाकू को वो पोटली मिल ही जाती है। डाकू चुपचाप पोटली लेकर वहां से चले जाते हैं। डाकू के जाते ही मोहन व्यापारी को गुस्से से देख रहा होता है और उसे व्यापारी पर शक होने लगता है। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने तुम्हें अपने घर में रात गुजारने के लिए जगह दी और तुमने मेरे साथ ही ऐसा किया। तुम्हें पता है ना कि वह पैसे मैंने अपनी बेटी के शादी के लिए बचा रखे थे, और आज तुमने ये सब कुछ करके ये साबित कर दिया कि इंसान भरोसे के लायक नहीं होता है। मैंने जो कुछ भी किया है ना, वो तुम्हारी और खुद की भलाई के लिए किया है। तुम्हें पता है, मैं एक व्यापारी हूँ और आज ही शहर से बहुत सारा धन लेकर मैं घर जा रहा था, और इस वक्त मेरे पास बहुत सारा धन था। और अगर डाकू तलाशी लेते इस समय, तो तुम्हारे 1000 रुपए के साथ साथ मेरा तो बहुत सारा धन चला जाता। अच्छा, तो मतलब तुमने अपना धन बचाने के चक्कर में मेरा धन पानी में बहा दिया? अरे भाई, तुम चिंता क्यों करते हो? 1000 ही गए हैं, अगर मेरा जाता ना तो लाखों चला जाता। और तुमने मेरी मदद करी है तो इसके बदले मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। चिंता मत करो तुम। मैं एक व्यापारी हूँ, कितनी बुद्धि कहाँ इस्तेमाल करनी है ना, मुझे अच्छे से पता है। व्यापारी अपनी पोटली से कुछ जेवर और उसकी बेटी की शादी के लिए पैसे देते हुए कहता है, ये लो भाई, तुम्हारे 1000 रुपए जो चले गए थे। खुश हो अब? तुम्हारे इन पैसों के कारण ना मेरा इतना सारा धन बच गया। मैं तुम्हारा ना दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब इन पैसों से ना अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना। और हाँ, ये कुछ जेवर भी रखो, इसे ना बिटिया को देना और कहना कि चाचा जी की तरफ से कन्यादान का तोहफा है। मुझे माफ कर देना भाई, मैं तो तुम्हें गलत समझ रहा था, लेकिन तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके तुमने अपने साथ साथ मेरी भी बहुत मदद की है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मेरी बेटी की शादी में जरूर आना। हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं तो जरूर आऊंगा। ऐसे ही अगली सुबह टीना अपने धन की पोटली उठाकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है।